So, hello everyone, this is Ashwin Jaiswal and welcome back to chapter number 10 Sources of Finance of ICSE Commercial Studies Class 10. थोड़े हायर लेवल के कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, इसीलिए मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में बना रहा हूं. दिस व्हाट यू आर वाचिंग राइट नाउ इज पार्ट नंबर 1. एक इसके बाद एक सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें मैं प्रेफरेंस शेयर ऑनवर्ड्स टॉपिक डिस्कस करूंगा. ज्यादा बातें अब नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात, ओनली द थिंग्स दैट आर इन द सिलेबस विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. बाकी चीजें आप अपना नॉलेज के लिए खुद से पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है. तो आई एम डूइंग वट एवर इज इन द सिलेबस, आई एम डूइंग वट एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आई एम डूइंग वट एवर इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम, ठीक है. बाकी अगर आपको पढ़ना है या स्कूल का टीचर बोल रहा है तो आप उनके सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है. सबसे पहले कैपिटल मार्केट क्या होता है. देखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, बाय द वे देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट. एक होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए, थोड़े दिनों के लिए हमें पैसे चाहिए, 15 डेज, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, एक साल से कम को हम लोग शॉर्ट टर्म बोलते हैं. सो इफ यू नीड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, इट इज कॉल्ड मनी मार्केट, जहां से हम लोग बोरो करते हैं ना, जैसे हम लोग बैंक्स से बोरो कर सकते हैं. वी कैन गो टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बजाज फाइनेंस, वहां से बोरो कर सकते हैं. तो व्हेन वी बोरो फॉर शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम का, दैट्स कॉल्ड मनी मार्केट. But when we borrow for long term, not only borrow, when we get money for long term मतलब 25 years, anything more than 1 year, मतलब 5 years, 10 years, 15, 25, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, इतने दिनों के लिए पैसे ले रहे हो, तो वैसे मार्केट को हम लोग कहते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है. तो जो लोग भी फंड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है लॉन्ग टर्म. तो लॉन्ग टर्म का आप मतलब लिख सकते हो मोर देन 1 ईयर. सो हुएवर प्रोवाइड्स फंड्स फॉर मोर देन 1 ईयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां लंबे समय के लिए पैसा मिलता है. यहाँ पे पैसा जो है ओनरशिप सिक्योरिटीज भी मिलते हैं. सिक्योरिटीज मतलब प्रोडक्ट्स, ठीक है. आप ये दोगे तो पब्लिक आपको पैसे देगी, ठीक है. सो यू गिव सिक्योरिटी, सर्टिफिकेट्स होता है बेसिकली, एक सर्टिफिकेट होता है, आप ये सर्टिफिकेट दोगे, दे विल गिव मनी टू यू. और मनी क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग इन रिटर्न. वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनका पैसा ले रहे हो तो उस पैसे को ग्रो करवाओगे या फिर आप उन्हें इंटरेस्ट पे करोगे, तो उनको कोई फायदा दिखेगा तो ही वो अपना पैसा देंगे. सो वो पैसा दो टाइप का हो सकता है. नंबर वन, इट कैन बी ऑफ ओनरशिप स्ट्रक्चर, मतलब ओनरशिप ओन्ड पैसा हो सकता है, मतलब बिजनेस का मालिक ही बिजनेस को पैसा दे रहा है. तो दैट्स वन सोर्स ऑफ फंड. एंड सेकंड हो सकता है क्रेडिटशिप. क्रेडिटशिप मतलब बोरोड फंड हो सकता है, मतलब जो पैसा दे रहा है वो बिजनेस का मालिक नहीं है, वो आपसे इंटरेस्ट लेगा एंड इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म. तो उसे हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, ठीक है. आइए आगे डिस्कशन करते हैं. हमारे सिलेबस में बोला है फंक्शन पढ़ने को, तो ये जो फीचर्स है, फीचर्स आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है. और अगर आपका एग्जाम आ रहा है तो आप डायरेक्टली फंक्शंस पे जंप कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड इन द सिलेबस. तो क्या फंक्शन है कैपिटल मार्केट का? इस मार्केट के फंक्शंस क्या क्या है? सबसे पहले इस मार्केट में थ्रिफ्ट हैबिट डेवलप होता है. थ्रिफ्ट हैबिट हम लोग बोलते हैं सेविंग हैबिट को. लोगों के पास पैसे सेव करने का बहुत कम ऑप्शन है. मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि हम बस घर में पैसा रख दे तो वो सेव हो जाएगा. पैसे को समय समय पे ग्रो करवाना पड़ता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स गोइंग डाउन, ठीक है. आज जो आप 100 रुपीज में खरीद रहे हो, 5 ईयर्स बाद वो 100 में नहीं मिलेगा, ठीक है. लेट्स से आप एक चॉकलेट खरीद रहे हो 100 रुपीज का, तो 5 ईयर्स बाद देखना वो चॉकलेट 100 का नहीं, वो 200 का मिलेगा. सो things are becoming costly, therefore you want to grow your income, therefore you want to grow your savings. तो सेविंग्स करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. कैपिटल मार्केट इज अ गुड प्लेटफॉर्म. आपके पास पैसे हैं, आप आपके पास पैसे हैं, आप किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए दे दो, कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी बदले में या डिविडेंड देगी बदले में. सो कंपनी विल गिव यू सम टाइप ऑफ रिवॉर्ड इन रिटर्न. तो आपका पैसा जो 100 रुपीज आपने वहां दिया, वो वापस जब आएगा तो 100 तो आएगा वापस, प्लस आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलेगा. सो यू विल गेट एडेड बेनिफिट्स, ठीक है. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू. इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसा पॉइंट नंबर 1 से कनेक्टेड है, पॉइंट नंबर 1 जैसा ही है. इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? इन्वेस्टमेंट होता है व्हेन वी पुट आवर मनी इन सम प्लेस जहां से वो पैसा ग्रो करके आए। जैसे हमने फ्लैट खरीदा, तो फ्लैट में पैसे क्यों लगाए हैं हमने? सो दैट हमें रेंटल इनकम आएगा, रेंट आएगा। फिर फ्लैट बेचेंगे तो फ्लैट का पैसा वापस आ जाएगा। सो वो जो रेंटल इनकम है दैट इज, तो हमने जो पैसे लगाए दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट लोग इसलिए करते हैं, पैसा कहीं पे इसलिए लगाते हैं सो दैट दे गेट सम बेनिफिट इन रिटर्न। ठीक है। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कॉमर्स में मीन करता है व्हेन यू कैन कन्वर्ट समथिंग इनटू कैश। जैसे मेरे पास फोन पड़ा हुआ है, तो फोन को अगर मैं बेच दूं तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ आई सेल माई फोन टू समबडी, दैट पर्सन विल गिव मी मनी, तो मेरा फोन के बदले में कैश आ गया, आई कन्वर्टेड माई फोन इनटू कैश, राइट। तो हाउ क्विकली यू कैन डू दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। कितनी जल्दी आप किसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो अगर फोन जैसी चीजों को मैं एक दिन में बेच दूं, मुझे अगर बायर मिल जाए तो उसका हम कहेंगे लिक्विडिटी हाई है। सिमिलरली कैपिटल मार्केट का लिक्विडिटी हाई होता है। ठीक है। आप जो भी कैपिटल मार्केट से खरीदते हो, शेयर्स खरीदोगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे शेयर्स का मतलब क्या होता है। डिबेंचर्स खरीदोगे, आगे जाके डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या होता है। सो व्हेन यू बाय थिंग्स यू कैन सेल देम आल्सो एनी टाइम। तो अगर आपने आज शेयर खरीदा है किसी कंपनी का एंड आपको लग रहा है कि यार शेयर बेकार खरीदे, इसको बेच देना चाहिए, तो यू कैन सेल इट एनी टाइम एंड गेट बैक योर कैश। तो लिक्विडिटी इज वेरी हाई, आप बहुत जल्दी उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है फंड्स विद विच यू डू बिजनेस, आपको लिख लेना चाहिए ये। कैपिटल का मतलब होता है फंड्स विथ विच वी डू बिजनेस। ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है फंड्स विद विच वी डू बिजनेस। तो कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, कंपनीज को क्या चाहिए? फंड्स चाहिए। फंड्स कहां से मिलेगा? कैपिटल मार्केट से मिलेगा। एंड 5 पॉइंट्स हमारे कॉमर्स में आता है, तो आप कोई एक पॉइंट कर सकते हो। ये रेडी मार्केट है, आई एम सॉरी एक सेकेंड, ये एक रेडी मार्केट है। ठीक है। रेडी मार्केट है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा का। ठीक है। कंपनीज कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, सब देखेंगे आगे जाके, सब देखेंगे क्या होता है इनका मतलब। शेयर्स तो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, बट ये अभी समझ लो कंपनी के प्रोडक्ट्स है। तो व्हेन कंपनी वांट्स टू सेल देम, तो कोई एक मार्केट रेडी होना चाहिए ना जहां पे बेच सके। तो ये वो मार्केट है जहां पे आप अपने शेयर्स, अपने डिवेंचर्स, अपने बॉन्ड्स ये सब सेल कर सकते हो। तो इट्स अ रेडीमेड मार्केट, आप जाओ वहां पे बेचो, लोग खरीदेंगे। ठीक है। एंड फॉर लॉन्ग टर्म दे विल बाय इट। ठीक है। ओके। मुझे नहीं लगता ये वाला पार्ट सिलेबस में है, बट फिर भी मैं एक बार करा देता हूँ क्योंकि आई हैव सीन दिस इन लॉट ऑफ बुक्स, तो दिया हुआ है। तो मैं एक बार आपको 2 पॉइंट करवा देता हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी रीजंस। आई डोंट कंसिडर दिस अ पार्ट ऑफ सिलेबस। चलो मैं एक बात आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कोई भी कंपनी का नाम लेते हैं, सपोज बाटा, बाटा शूज का आपने नाम सुना है ना? बाटा जो शूज फुटवेयर्स बनाते हैं, तो बाटा अपने कंपनी का शेयर बेचेगा। शेयर क्या है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी आप एक सर्टिफिकेट मान के रखो। शेयर इज अ सर्टिफिकेट। ठीक है। तो बाटा अपने कंपनी का शेयर बेचेगा। किसको बेचेगा? किसी ना किसी पर्सन को बेचेगा। ठीक है। किसी ना किसी पर्सन को बेचेगा। ठीक है। अच्छा, तो व्हेन कंपनी सेल शेयर्स टू द फर्स्ट पर्सन, उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। मतलब हम कहेंगे कि ये ना प्राइमरी मार्केट का ट्रांजैक्शन हुआ, दिस ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन प्राइमरी मार्केट, ऐसा हम कहेंगे। अच्छा, मिस्टर ए ने शेयर खरीदा था, बट नाउ मिस्टर ए डज नॉट वांट्स द शेयर एनीमोर। तो क्या मिस्टर ए शेयर रिटर्न कर सकता है? रिटर्न तो नहीं कर सकता, बट मिस्टर ए किसी मिस्टर बी को जरूर सेल कर सकता है। मिस्टर ए कैन सेल इट टू मिस्टर बी, ये हो सकता है। तो जब पहली बार शेयर बिक रहा था तो हम लोग कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब दूसरी बार शेयर बिक रहा है, लेटर ऑन जब शेयर बिक रहा है, या इसके बाद जब मिस्टर बी सेल करेगा या कोई और सेल करेगा, मतलब लेटर ऑन जब सेलिंग होगी, तो उसे हम कहेंगे सेकेंडरी मार्केट। So when shares are sold for the first time, it is called primary market. When shares are sold for the second time, या थर्ड टाइम, या 10th टाइम, या 100th टाइम, it is called secondary market. ठीक है। अच्छा, और आप डिफरेंस में देखोगे तो यहाँ पे एक डिफरेंस मैंने मार्क किया है। कंपनी यहाँ पे सेल करती है इन्वेस्टर को, कंपनी सेल्स द शेयर्स
टू इन्वेस्टर। और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर एक्सचेंज ओनरशिप, इन्वेस्टर आपस में दूसरे इन्वेस्टर को, तीसरे इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर्स आर प्लेइंग विद देमसेल्फ। ठीक है, पहले वाले में कंपनी ने बेचा था, बाद में फिर इन्वेस्टर्स बेचता है। तो दो पॉइंट करके रखना फॉर सेफ्टी रीजंस, आई डोंट एक्सपेक्ट कि ये एग्जाम में आएगा। यस, नाउ वी आर मूविंग टू द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी तक हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज सीखा, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट सीखा। नंबर वन, कैपिटल मार्केट का हमने मीनिंग देखा, लॉन्ग टर्म फंड्स जहां से मिले वो कैपिटल मार्केट। ठीक है, वेरी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में अगर आपसे पूछे कैपिटल मार्केट क्या है, आप बोलोगे इट इज अ मार्केट फ्रॉम वेयर वी कैन गेट लॉन्ग टर्म फंड्स। देखो हर मार्केट में कुछ ना कुछ मिलता है, वेजिटेबल मार्केट में जाओगे वेजिटेबल्स मिलेगा, गाड़ियों के मार्केट में जाओगे आपको गाड़ी मिलेगी, कैपिटल के मार्केट में जाओगे आपको कैपिटल मिलेगा। कैपिटल का मतलब क्या, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, कैपिटल का मतलब क्या, फंड्स विद व्हिच वी डू बिजनेस। तो दैट इज कैपिटल मार्केट। फंक्शंस हमने सीखा, इंपॉर्टेंट चीज, हमने पहले मीनिंग सीखा और फिर फंक्शन सीखा, 5 फंक्शंस काफी है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है आप एक बार देख लेना, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब यहां पे हमें दो टाइप के सोर्सेज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, इसको डिटेल में करना है। तो देखो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल, एक बात बता देते हैं कि लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस होता है ना, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मतलब फंड्स विद व्हिच वी डू बिजनेस, तो लॉन्ग टर्म फंड्स को फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, एंड शॉर्ट टर्म फंड्स को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड्स मतलब लंबे समय के लिए पैसे कहां कहां से आ सकते हैं, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट लॉन्ग टर्म फंड्स, क्वेश्चन वैसे भी पूछ सकता है। एंड क्वेश्चन ट्विस्ट भी हो सकता है। ट्विस्ट कैसे होगा, दे कैन आस्क यू व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो आप समझ ना, फिक्स्ड कैपिटल और लॉन्ग टर्म फंड्स एक ही चीज है, वर्किंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म फंड्स एक ही चीज है। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अब मैं आपको शेयर्स का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। आप फुल अटेंशन के साथ ध्यान से मेरे एक एक बात को सुनिएगा। आप चाहे तो इस पार्ट को रिवाइंड करके बार बार देखना, ठीक है, और इससे आपका शेयर्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, वट एवर आई एम सेइंग ध्यान से सुनना, ठीक है। कंपनी का कैपिटल होता है, कंपनी के टोटल फंड्स, फंड्स जिससे बिजनेस करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। लेट्स से ये कंपनी का कैपिटल है, दिस इज 100 रुपीज, ठीक है, ये कितना है 100 रुपीज, दिस इज 100 रुपीज, ये कंपनी का टोटल कैपिटल है। मतलब एक कंपनी 100 रुपए लेकर बिजनेस करने उतरी है। अब जब कैपिटल को आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो एक एक पार्ट को शेयर कहेंगे। ठीक है, मतलब ये 25 रुपीज हो गया, ये 25 रुपीज हो गया, दिस इज 25 एंड दिस इज 25। तो हमने क्या किया, 100 का जो कैपिटल था उस कैपिटल के 4 टुकड़े कर दिए, एक एक टुकड़े को हम कहेंगे शेयर, दिस इज वन शेयर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वन शेयर। ठीक है, अब ये फिजिकल तो कोई चीज है नहीं, इट इज अ कॉन्सेप्ट, मैं आपको यहां बनाकर दिखा रहा हूं डायग्राम, बट ऐसे तो कोई फिजिकल चीज नहीं है ये। आप कहोगे कंपनी का कैपिटल 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए के 10 हिस्से कर दो तो 10 लाख रुपए हो जाते हैं, बट वो कैपिटल कोई फिजिकल चीज तो नहीं है, इट इज अ कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है शेयर। तो अब जब आप किसी पर्सन को, कोई इन्वेस्टर यहां पे रेडी है आपके कंपनी का शेयर खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए मतलब एक हिस्सा खरीदने के लिए, शेयर को हिंदी में हिस्सा बोलते हैं। ठीक है, तो एक हिस्सा, एक शेयर खरीदने के लिए वन इन्वेस्टर इज रेडी। तो इन्वेस्टर से आप लेंगे पैसे, कितने पैसे लोगे, 25 रुपीज, बिकॉज एक शेयर का वैल्यू 25 रुपीज है। तो इन्वेस्टर से आप लेंगे 25 रुपीज, बट बदले में आप उसको देंगे क्या, यू हैव टू गिव समथिंग। पैसे लिए हो तो बदले में तो कुछ देना पड़ेगा। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, एक सर्टिफिकेट बना देते हैं, दे मेक अ सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट को हम कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। और वो शेयर सर्टिफिकेट उसे दे दे, जैसे आप मार्केट से कोई किताब खरीदने जाते हैं, बुक खरीदने जाते हैं, तो बदले में आपको रिसीट मिलती है ना, तो वैसे ही जब आप शेयर खरीदते हैं तो शेयर के बदले में एक रिसीट मिलता है, जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। ये एक प्रूफ है कि आपने शेयर खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है वो मेंशन रहेगा, कौन से डेट को खरीदा है वो डेट मेंशन रहेगा, आपका क्या नाम है वो नाम मेंशन रहेगा, कंपनी का नाम मेंशन रहेगा, हर सर्टिफिकेट का एक नंबर रहता है। तो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर। अब ये जो पर्सन है, ये पर्सन शेयर होल्डर कहलाएगा। ठीक है, और शेयर से रिलेटेड जो भी बेनिफिट होगी, आगे हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस में,
जो भी बेनिफिट होगी वो इसको मिलेगा, और जो भी नुकसान होगा, वी विल सी इट इन डिसएडवांटेजेस, वो सारे नुकसान भी इसको मिलेंगे। तो मैंने जो बोला इसको आप एक बार रिवाइंड करके भी देखना, जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक देखना, ठीक है। जरूरी नहीं है कोई भी चीज पहली बार में समझ में आ जाए, सर्टेन थिंग्स रिक्वायर 2 to 3 times रिविजन, ठीक है। चलिए, तो शेयर्स का क्या मतलब है वो मैंने यहाँ आपके लिए पहले से मार्क करके रखा है। आपके बुक में डायरेक्टली मैच कर रहा है तो आप मार्क कर लो, डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा है तो समवट सिमिलर लाइंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप मार्क करके रखिए, शेयर होल्डर तक, ठीक है। तो कैपिटल को छोटे छोटे हिस्से में हम लोग बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर्स। और शेयर्स खरीदने को जो आता है वो होता है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर नहीं, वो होता है इन्वेस्टर। जब वो शेयर खरीद लेता है तो वो बन जाता है शेयर होल्डर, ठीक है। और वो कंपनी का मालिक की तरह देखा जाता है, ठीक है। ये जो होगा ये कंपनी का ओनर बन जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो प्रोवाइड करता है वो कंपनी का ओनर होता है। तो ये जो 25 रुपीज प्रोवाइड कर रहा है ये कंपनी का कैपिटल ही तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके तरह के और 4 लोग आ जाएंगे तो कंपनी का पूरा कैपिटल प्रोवाइड हो जाएगा, तो वो चारों कंपनी के ओनर कहलाएंगे। हाई कॉन्सेप्ट है, बट आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि आप 2 बार भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये लाइन भी मार्क कर लेना, द अमाउंट रेज थ्रू इक्विटी शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर के बारे में है। इसके बाद एक प्रेफरेंस शेयर भी आएगा, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इस पार्ट में नहीं करेंगे, बिकॉज आई वांट टू कीप दिस शॉर्ट, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप पूरा मेहनत करके इसको सीख ले, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे जाए, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबॉडी टू लूज मार्क्स इन दिस चैप्टर, ठीक है। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। नंबर 1, बहुत रिस्क होता है इसमें। देखो, रिस्क क्यों होता है, क्योंकि आपने पैसा दे दिया, सपोज ये पर्सन, ये इन्वेस्टर आप हो, तो आपने 25 रुपए दे दिए। रियलिटी में 25 रुपए नहीं होते, रियलिटी में बहुत ज्यादा पैसा होता है। तो जब आपने पैसे दे दिए, ठीक है, आपने पैसे दे दिए, अब क्या है, अगर कंपनी बर्बाद हो गई तो आपके पैसे तो गए। So you started a company, you provided funds to the company. Let's say you started the company with 4 people, with 4 of your friends, and then you provided capital. All of you provided capital. And what if the business did not survive? Gone case. तो मेन रिस्क है, ठीक है। हाँ, लेकिन सजा के साथ मजा भी है। हायर रिटर्न्स, रिटर्न्स का मतलब है प्रॉफिट। तो हायर रिटर्न्स, प्रॉफिट लिख लेना, ठीक है। आप लोग लिखने की आदत डालिएगा, ठीक है, बस बैठ के देखना नहीं है, लिखोगे तो मार्क्स आएंगे। देखो, रिस्क पूरा आपका है लेकिन प्रॉफिट भी पूरा आपका है। व्हाट इफ कंपनी चल पड़ी, कंपनी बर्बाद हो गई तो आप सब भी बर्बाद हो जाओगे, लेकिन अगर कंपनी चल पड़ी तो भाई आप भी एंजॉय करोगे उस ग्रोथ को, ठीक है। तो इट्स अ टू एज स्वॉर्ड। नेक्स्ट आता है, यस, आपका जो क्लेम होगा ना वो रेसिडुअल क्लेम होगा। रेसिडुअल क्लेम का मतलब है कि जब कंपनी बंद होगी, बाई चांस इफ द कंपनी शटिंग डाउन, तो सबसे लास्ट में पैसा आपको मिलेगा, बिकॉज आप ओनर है। आपने पहले जिनसे जिनसे पैसा ले रखा है, बैंक से लोन लिया था, सरकार से कुछ फंड्स लिए थे, किसी किसी स्टाफ का सैलरी आपका पेंडिंग है। तो जब कंपनी बंद आएगी, अगर कंपनी के बुरे दिन आ गए और पैसे वापस करने का टाइम आ गया, तो आप और आपके साथ जो बाकी ओनर्स है, आप लोग लाइन में लास्ट खड़े रहेंगे। आपको रेसिडुअल अमाउंट मिलेगा, मतलब बचा कुचा अमाउंट मिलेगा। जो रिमेनिंग अगर सबको देने के बाद बच जाए तो वो ओनर लोग लेकर जाएंगे, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे फिर। हाँ, ये आपका क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव करता है। क्रेडिट वर्दीनेस मैंने वहां लिख के रखा है, बोरोविंग कैपेसिटी आपका बढ़ाता है। जिस कंपनी के पास अपना खुद का कैपिटल बहुत ज्यादा होता है ना, उस कंपनी को बैंक वाले भी लोन देने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बैंक वाले को भी ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ, अगर ओनर लोगों ने इतना फंड जमा कर लिया है तो मतलब दे आर रियली सीरियस अबाउट द बिजनेस। बट दूसरी तरफ अगर कोई कंपनी है जिसके ओनर्स पैसे नहीं दे रहे, बैंक से मांगने आ रहे हैं, बैंक वाला बोलेगा भाई पहले खुद तो दो, खुद बिजनेस कर रहे हो, पहले खुद का तो लगाओ पैसा। सो companies with high capital, with own capital, enjoy good borrowing capacity, enjoy good credit worthiness in the market. एंड 5 पॉइंट काफी है, कॉमर्स में एक लास्ट कर सकते हैं। हाँ, शेयर होल्डर जो है ये डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं। हर कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। देयर कैन बी मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ये कंपनी के सारे डिसीजंस लेते हैं, और इनको इलेक्ट कौन करता है, इनको इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं, और इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर्स का क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है।
रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज है परमानेंट कैपिटल है। कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न दिस मनी। कंपनी को ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। कंपनी कैन यूज द मनी फॉर एवर, एक्सेप्ट जब कंपनी बंद होगी तब तो वापस करना पड़ेगा, बट हम लोग ये थोड़ी मानते कि कंपनी बंद हो जाएगी। वी अज्यूम व्हाट, क्लास 9 में हमने पढ़ा था परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मेन विल कम एंड मेन विल गो, बट कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कंपनी हमेशा चलती रहेगी, तो कंपनी नीड नॉट रिटर्न द कैपिटल एनी टाइम। जो मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया था ये वाला, तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था कि बाटा ने शेयर सेल किया मिस्टर ए को, मिस्टर ए वापस शेयर बेच के बाटा से पैसे लेके नहीं जा सकता। नाउ मिस्टर ए इफ ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ दिस, ही हैज टू सेल इट टू समबडी एल्स। बाटा विल नॉट रिटर्न द मनी टिल द टाइम द कंपनी डज नॉट क्लोज। क्लोजिंग के टाइम में तो ऑफकोर्स आपको वापस करना पड़ेगा, बट हम लोग ये अज्यूम नहीं करते कि कंपनी कभी क्लोज होगी। ठीक है, हो जाए तो वापस करना पड़ेगा। लेट्स कम बैक। हाँ, नो ऑब्लिगेशन फॉर डिविडेंड ऑल्सो। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा। सो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो सारे ओनर्स को थोड़ा थोड़ा करके पे करेगी, तो वो प्रॉफिट का हिस्सा को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। देयर इज नो नीड टू पे डिविडेंड, ऐसा कोई नो ऑब्लिगेशन, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, नॉट कंपलसरी आप कह सकते हो, नॉट कंपलसरी। ऑब्लिगेशन मतलब ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है आपका। देन नो चार्ज ऑन एसेट्स ऑल्सो। यही कंपनी अगर बैंक में जाती बोरो करने, तो बैंक बोलती कि आपको अपने एसेट्स गिरवी रखने पड़ेंगे, मॉर्गेज या फिर प्लेज करना पड़ेगा, आपको अपने मशीन्स गिरवी रखने पड़ेंगे, बिल्डिंग फैक्ट्री ये सब गिरवी रखना पड़ेगा। बट कंपनी इज नॉट गॉन टू एनी बैंक, कंपनी हैज रादर टेकिंग मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर्स नो डाउट कंपनी के ओनर्स बन जाएंगे, बट company is not taking money from any loan source, company is not taking money from any borrowing source, and therefore company need not charge their asset। कंपनी को अपने एसेट्स गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, फ्री में पैसा आएगा, कुछ बदले में गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। सोर्स ऑफ प्रेस्टीज, जो भी कंपनीज इक्विटी से पैसा लेती है उनका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ता है, ये हमने ऑलरेडी अभी फीचर्स में डिस्कस किया था। एंड स्मॉल डिनोमिनेशन, मतलब शेयर्स की कीमत 10 रुपीज भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी की शेयर 10 रुपए तक में भी मिल जाए। अभी नेक्स्ट हम लोग जब अगले पार्ट में देखेंगे ना, तो उनके वैल्यूज काफी हाई होते हैं, सो एवरीबडी कैन नॉट बाय दिस। बट शेयर्स जो है वो काफी कम वैल्यू वाले भी होते हैं, लार्ज वैल्यू वाले भी होते हैं, एमआरएफ जैसे शेयर्स, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्लोज टू लैक्स है, बट 10 रुपए वाले भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग 5 डिसएडवांटेज देख लेते हैं। नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, मैंने क्लास 12 का वीडियो बनाया है, क्लास 12 के वीडियो में मैंने इसको डिटेल में समझाया है, जिनको डिटेल में समझना है वो वाला वीडियो देख सकते हैं। बट अभी आप 10th स्टैंडर्ड में बस आप इतना मान के रखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हम लोग उसे कहते हैं व्हेन यू यूज बोरोड फंड, यूज बोरोड फंड एंड डू बिजनेस। तो किसी और का पैसा लेके बिजनेस करके कमा लेना, ये होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बट क्या इक्विटी शेयर्स के केस में आप किसी और से पैसा ले रहे हो? नहीं, आप तो इन्वेस्टर से पैसा ले रहे हो। इन्वेस्टर कौन है? मालिक है कंपनी का। जब कोई इन्वेस्टर पैसे देता है वो कंपनी का मालिक बन जाता है, तो आप तो मालिक से पैसा ले रहे हो। कंपनी इज टेकिंग मनी फ्रॉम द ओनर्स, नॉट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल आउटसाइडर। आउटसाइडर का पैसा लेके बिजनेस करना इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अपने ओनर का पैसा लेना वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी नहीं है। नेक्स्ट आता है डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। देखो मैं इसको आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ कि ज्यादा पैसा हो जाना भी डिसएडवांटेज होता है। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, ज्यादा पैसा हो जाना कैसे डिसएडवांटेज होता है? देखो, जैसे एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, देयर आर टू कंपनीज। मैं बोलता हूं कंपनी ए ने प्रॉफिट कमाया 500 और बी ने भी प्रॉफिट कमाया चलो 600, ठीक है। बट ए का कैपिटल था, ए का कैपिटल यानी कि फंड्स, ए ने फंड्स कितना लगाया? ए ने फंड्स लगाया 5,000 रुपए। अच्छा, प्रॉफिट के हिसाब से कौन बेटर कंपनी है? आप बोलोगे बी इज बेटर कंपनी, बी 600 कमा रही है, बी इज बेटर कंपनी। बट मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कैपिटल जो है ए का 500 है एंड बी का कैपिटल 1 लाख रुपीज है।
तो अब बताओ कौन सा ज्यादा बेटर कंपनी हुआ? आप बोलोगे कंपनी ए बेटर कंपनी है, क्योंकि कंपनी ए ने 5,000 रुपए लगा के 500 कमा लिया और बी ने 1 लाख रुपए लगाए, कमाया कितना? 600। तो 100 रुपए ज्यादा कमाने के लिए 95,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगा दिया। तो ओवर कैपिटलाइजेशन मेक्स योर कंपनी लुक स्टूपिड। लोग देखेंगे, बोलेंगे यार इतना पैसा लगा के सिर्फ 600 कमा रहे हो, दूसरा वाला तो 5,000 में तुम्हारे बराबर कर दे रहा है। सो ओवर कैपिटलाइजेशन डज नॉट ऑलवेज, इट मेक्स कंपनीज लुक बैड। सो ऑलवेज कैपिटल उतना होना चाहिए जिसमें आप स्मार्ट दिखो, कम पैसे में ज्यादा कमाओ। ज्यादा पैसा रख के कम कमा रहे हो, नॉट गुड। देन कंट्रोल रिलेटेड बात यहां पे हो रही है। देखो बात यह है ना कि जब कंपनी फ्रेश शेयर इशू करती है ना, कंपनी फ्रेश शेयर जब बेचती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है कि क्या आप और शेयर्स लेना चाहेंगे? तो एग्जिस्टिंग वाले बोलते हैं हाँ दे दो। तो इससे क्या होगा, वो और ज्यादा ओनर बन गए और ज्यादा परसेंटेज के ओनर बन गए। पहले 10% शेयर खरीदा था, अब और 10% खरीद लिया, 20% शेयर के ओनर बन गए। तो इससे तो क्या होगा ना कि एक दो लोग काफी पावरफुल हो जाएंगे कंपनी में। इफ दे कीप ऑन बाइंग शेयर्स अगेन एंड अगेन, तो उनका कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टेक ओवर बिड, उसी से कनेक्टेड है। अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा शेयर्स जमा कर रहा है ना, तो वो तो कंपनी का मालिक और बनता चला जा रहा है, हिज ओनरशिप इज इंक्रीजिंग इन द कंपनी, तो वो कंपनी को टेक ओवर भी कर सकता है, वो अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस भी कर सकता है, वो अपनी मर्जी का काम करवा सकता है कंपनी में, बिकॉज ही हैज प्रोवाइडेड मोर मनी। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेज। एंड स्पेक्यूलेशन, देखो फिफ्थ पॉइंट हम लोग स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, आप चाहो तो बाकी पॉइंट्स आप कर सकते हो आगे। स्पेक्यूलेशन या स्पेक्यूलेशन से बेटर पॉइंट मैं आपको आगे समझा दूं क्या? चलो ठीक है, स्पेक्यूलेशन ही कर लेते हैं। आपको बाकी पॉइंट करना है वो आप कर सकते हो, 5 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। देखो स्पेक्यूलेशन क्या होता है, कंपनी के जो प्राइस होते हैं ना, आप शेयर मार्केट में देखोगे तो कंपनी का जो प्राइस होता है वो ना स्टेबल नहीं रहता, वो अप जाता है डाउन जाता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ग्राफ ऑफ द कंपनी कीप्स ऑन गोइंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं इसमें, गलत तरीके से इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है। कंपनी का शेयर्स जिस टाइम डाउन जा रहा है तो इन्वेस्टर्स को डराया जाता है कि अरे ये कंपनी बर्बाद हो रही है, लोग तुरंत तुरंत शेयर बेचना शुरू कर देंगे। जानबूझ के शेयर्स को गिराया जाता है बाकी लोगों को डराने के लिए। एंड जब सारे लोग भाग जाएंगे, शेयर्स का दाम गिर जाएगा, तो सस्ते में खरीद के बाकी लोग फिर ग्रोथ का एंजॉयमेंट करेंगे। तो ये सब चीज ना इक्विटी शेयर्स में पॉसिबल है, बाकी कहीं पॉसिबल नहीं है। लोगों को डराना, लोगों को गलत मैसेज दिलवाना कि अरे ये शेयर तो बर्बाद होने वाला है, या ये शेयर खरीद लो बहुत अच्छा है। तो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। मार्केट के प्राइस पे खेलना, दिस इज कॉल्ड स्पेक्यूलेशन। पीपल शुड इन्वेस्ट मनी एंड स्टे फॉर लॉन्ग टर्म। ये सब जो हरकत लोग करते हैं ना, कम दाम मतलब तुरंत तुरंत दाम चेंज होने पे जो खरीद बिक्री ये सब करना शुरू कर देते हैं, दिस इज नॉट द मेन पर्पस ऑफ शेयर्स। तो ये डिसएडवांटेज है शेयर्स का। ये मोटिव नहीं है कि आप दाम गिरे और बढ़े इसमें आप खेलते रहो बीच में। ड्रीम 11 थोड़ी ना है, ये कोई जुआ थोड़ी ना है। दिस इज नॉट बेटिंग, दिस इज नॉट गैम्बलिंग, दिस इज इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज अ मास्टर क्लास थिंग। कुछ लोग उस टाइप के आ जाते हैं जो शेयर्स में आज खरीद लेते हैं कल बेच लेते हैं, आज गिरेगा कल उठेगा, ये सब जो करते हैं ये स्पेक्यूलेशन है। शेयर्स आर नॉट सपोज टू बी फॉर दिस पर्पस। ये तो जुआ हो गया, फिर गैम्बलिंग हो गया, दैट्स रॉन्ग देन। तो गैम्बलिंग को स्पेक्यूलेशन बोलते हैं। तो ये सब शेयर इक्विटी शेयर्स में पॉसिबल है, ओनली इक्विटी शेयर्स में पॉसिबल है। तो दैट्स अनदर डिसएडवांटेज। सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा।